हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के बारे में बताने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसके बारे में आपको हम 5 पॉइंट बताएंगे। डिफिनीशन क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होगा, एवं चेंज करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, एवं ऐसे एग्जाम्पल्स रहेंगे जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्राप्त हो सके। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। ठीक, देखिए एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस जो होता है, अक्सर बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है कि एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंस को लाना होता है। ठीक है, लेकिन जो होता है ये पैसिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, वॉइस जो होता है आपका, एक्टिव जो पैसिव होता है वॉइस के अंतर्गत आता है। अब कहते हैं कि वॉइस क्या होता है। देखिए, वर्ब का वह रूप होता है वॉइस जिसमें आपको कर्ता के द्वारा कोई काम निकाला जाता है या फिर कर्ता के ऊपर कोई काम पता होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, वॉइस के अंतर्गत आता है। अब वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, वर्ब का वह रूप होता है एक्टिव वॉइस जिसमें यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को कर रहा होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं किसी काम को अंजाम देगा। जैसे क्या, मैं एक सांप मारता हूँ, तो यहाँ मैं एक करता हुआ। ठीक है, मतलब क्या, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ मेरे द्वारा एक से एक क्या हुआ, सर्प मारा गया है, सांप मारा गया, तो यहाँ कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस होता है। ठीक, अब देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए, पैसिव वॉइस जो होता है वर्ब का वह रूप होता है जिसमें यह आपको पता चलता है कि कर्म पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कर्म पर आपके द्वारा जो कृत कार्य किया जाएगा, ठीक है, आपके उस कार्य के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या है, आई स्नेक इज किल्ड बाई मी, सर्प मेरे द्वारा मारा जाता है। तो यहाँ सर्प क्या है, किस मारने का काम किया जा रहा है सर्प पर, तो यहाँ मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आपका जो होता है कृत्यवाच्य होता है एवं कर्मवाच्य होता है, अर्थात हम लोग पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं एवं एक्टिव वॉइस को हम लोग कृत्यवाच्य बोलते हैं, अर्थात का कर्ता के द्वारा काम पता होता है वहाँ पर। और यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको कर्ता के बारे में पता होता है, अर्थात सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं। आप उसके शब्दों में चेंजिंग करोगे लेकिन उसके भाव में चेंज नहीं कर सकते, काम आपका एक ही द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, सेम कंडीशन में। देखिए, चेंज करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम है। ठीक, एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, एवं एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का कर्ता बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन बाई के पहले यूज करना है। ठीक है, बाई के बाद यूज करना है। देखो अब क्या है, आपको एक्टिव वॉइस जो रहता है उसका सब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। ठीक, और जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, आपको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक, दूसरा क्या है आपका, दो अगर ऑब्जेक्ट रहेंगे किसी एक सेंटेंस में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है एवं दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने उसी स्थान पे रहने देना है। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में करोगे और जो आपका सब्जेक्ट पहला रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में ले जाओगे, अर्थात एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते समय आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या होता है आपका, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के पहले, अर्थात मेन वर्ब जो होता है आपका, जैसे टू बी हो गया, इज एम आर वाज वर या बी बीइंग हो गया, का प्रयोग आपको सब्जेक्ट अर्थात नंबर जो होता है वर्ब टेंस के अनुसार करते हैं। जैसे आपको टेंस होता है वैसे ही करते हैं। ठीक है, और हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा आपको यह पता होना चाहिए, हमेशा किसी भी टेंस में सेंटेंस रहे, अगर आप चेंज करते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस तो हमेशा आपको मेन वर्ब की अर्थात क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज करना है। क्रिया की हमेशा तीसरी अवस्था का यूज करना है। योम, अगर आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस आप अगर बना रहे हैं, अगर सेंटेंस आपका सकर्मक क्रिया है तो आप उसका एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उसमें अकर्मक है तो आप उसका क्या बना सकते हैं, वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे द सन शाइन ब्राइट, तो सत्य है तो इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इंडिफिनिट टेंस, अर्थात क्या, सभी टेंस जो आपके टेंस के तीन काइंड्स होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इस प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स, प्रेजेंट टेंस के इंडिफिनिट टेंस हैं, एवं पास्ट टेंस के इंडिफिनिट टेंस हैं, एवं फ्यूचर टेंस के इंडिफिनिट टेंस है। फिर आपका क्या है, मॉडल है। ठीक, तो उसके बारे में आपको किस तरह से चेंज करना है उसके बारे में आपको बताया गया है इस सारणी के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा, अर्थात एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस जो मिलेगा
मिलेगा, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा और मेन वर्ब की पहली अवस्था प्लस क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसकी पहचान आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की पहली अवस्था अगर आपका कर्ता सिंगुलर नंबर में है तो ये उसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो उसके मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, तो आपका वो सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस होगा। तो उसको अगर आपको पैसिव वॉइस में ले जाना है तो आप क्या करेंगे, आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद जस्ट आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलेगा, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जस्ट ले जाना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट ले जाना है। ठीक, और हमेशा याद रहे क्रिया की कौन सी अवस्था यूज करना है हम लोग को पैसिव वॉइस में, तीसरी अवस्था का यूज करना है। ऐसे ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या करना आपको पता होगा, मेन वर्ब की हमेशा सेकंड अवस्था इसमें यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, और नेगेटिव में इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, तो आपको सेकंड फॉर्म जो यूज करते हो पास्ट इंडिफिनिट में, आपको जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को बाई के पहले यूज करते हैं। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट को जो लिखते हैं बाई के साथ हमेशा यूज करते हैं, और हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस का भी करना है, अर्थात फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को भी हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं। विल या सेल लिखेगा और मेन वर्ब की पहली अवस्था, तो विल या सेल आप लिखेंगे प्लस इसमें बी ऐड करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड अवस्था। ऐसे मॉडल वर्ब भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, तो सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। तो वहाँ पर देखिए क्या है, सी लव्स मी, तो वहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी का ऑब्जेक्ट मी का जो सब्जेक्ट बनेगा आपका पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपका, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग मी का क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई हो गया। अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो हम लोग किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट जो होता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होता है इज एम आर हमको यूज करना होता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिख रहा है, आई, तो हमको पता है कि आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आई एम, तो आई एम लगा दिए। फिर क्या है, लब, लब का थर्ड फॉर्म का क्या होता है, लव्ड होता है, तो यहाँ पर लव्ड हो गया। फिर हम लोग देखो सी है आपका, सी के साथ हम लोग क्या, सी का जो उसका अपने की इंग्लिश होती है, अर्थात हम लोग जो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं हर होता है, उसमें हम लोग बाई के पहले यूज करते हैं, मतलब बाई लगाने के बाद हम लोग सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फ्यूचर का है, ही विल डू दी वर्क टुमारो। तो यहाँ पर देखिए ही क्या आपका सब्जेक्ट है और दी वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। कर्म मतलब क्या, उसका काम करना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ही मतलब क्या, सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दी वर्क है जो उस सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और आपको पता होगा फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका विल भी होता है, उसको लिया गया है। और मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, डू मतलब करना होता है, डन मतलब किया होता है, तीसरी अवस्था का यूज किया गया है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के पहले हम लोग बाई का यूज किए हैं जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में लिख गए हैं। ठीक है, फिर टुमारो को किस में चेंज किए हैं, टुमारो में ही लिखे हैं। फिर क्या अगला आपका है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखा। ठीक है, तो आ लेटर एक ऑब्जेक्ट हुआ, उसका कर्म क्या है, एक लेटर लिखने का, तो आ रोट आ लेटर एक क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट ना होकर क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाई के साथ आप यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, वी शैल हेल्प हिम। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ले जाना है, तो आपको विल भी या शैल भी दिखेगा, तो ही लगाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, आपका बी लगा के फिर मेरे के थर्ड फॉर्म। फिर देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मॉडल कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पता होगा आपका इज है मार दिखता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को आपको किस में ले जाना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में ले जाना है। तो पैसिव वॉइस में आप क्या लिखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट जो होता है और सब्जेक्ट का काम करेगा, एवं सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल ये रूल सब में फॉलो करना है कि कर्ता आपका जो जिस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, और मेन वर्ब की हमेशा सभी टेंस में चेंज करने के लिए तीसरी अवस्था का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में ले जाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा।
प्लस आपको क्या करना है, बीइंग लिखना है, बस क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। ठीक है, तो आप इज एम आर का यूज करेंगे कर्ता के अकॉर्डिंग, फिर आप बीइंग लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड अवस्था, सेम काम पहले की अपेक्षा वही नियम रहेगा। फिर पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप वाज वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप वाज वर का ही यूज करेंगे, प्लस इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड अवस्था, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, फिर देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका विल या सेल दिखता है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, विल भी या सेल भी होता है। ठीक है, विल भी या सेल भी दिखता है, और मेन वर्ब की पहली अवस्था, ठीक है, उसमें आईएनजी फॉर्म होता है। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और मॉडल कॉन्टिन्यूअस जो होता है आपका, अर्थात है जो मॉडल कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, किसका, पैसिव वॉइस बनाने में हम लोग मॉडल कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मॉडल कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप ऐसा भी समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखकर इस प्रकार के नियम को समझते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको टेंस पता होगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर टेंस ना पता हो तो इसके पहले वाले सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और टेंस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लें, ताकि जितने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये मॉडल जो आपका है उसको तो चेंज नहीं करना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक, देखिए सी इज़ वॉशिंग दी क्लॉथ। ठीक है, वह कपड़ा धो रही है। तो वहाँ पर देखिए आपको प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य दिख रहे होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य दिख रहे हैं, तो आपका कर्म क्या है, कपड़ा धोना है। तो दी क्लॉथ, कपड़े के धोने का काम कर रहे हैं, और कौन धो रहा है, सी, मतलब वह कोई लड़की है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही ले जाना है, लेकिन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, इज एम आर के बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग का यूज करना है, और मेन वर्ब की थर्ड अवस्था तो सब में लगना है, तो पता है आपको, कॉमन है रूल। और एक कॉमन रूल और है आपका, सब में लगना है। आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, दी क्लॉथ। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया है, दी क्लॉथ्स। ठीक है, फिर बहुत से कपड़े हैं, क्योंकि यस लगा है, क्लॉथ्स है, फिर हम लोग आर का यूज कर लिए। ठीक, फिर आर के बाद हम लोग बीइंग का यूज किए। बीइंग के बाद वाशिंग मतलब धो रहा होता है, वाश मतलब क्या होता है, धो रहा। ठीक है, फिर बाय का यूज किए। सी का हम लोग क्या यूज करेंगे, हर। फिर क्या है दूसरा एग्जांपल, अनु वाज कुकिंग फूड। अनु खाना पका रही थी, या अनु खाना पका रही थी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, सेम ही है दोनों वर्ड्स, इंग्लिश हिंदी दोनों। ठीक है, फिर क्या है, सब्जेक्ट उसका क्या हो गया, अनु, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, खाना। ठीक है, क्योंकि वह भोजन भी पका सकती है, कोई अन्य पदार्थ भी पका सकती है, तो वहाँ पकाने की, भोजन की बात की गई है, तो कुक वहाँ पर फूड हो गया, उसका सब्जेक्ट बना लिए हम लोग। फिर क्या, वाज लिखे, वही हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ क्या किए, बीइंग का यूज किए। और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड होता है। फिर बाय, फिर अनु, बहुत ही सिंपल रूल है। ठीक है, फिर दे आर लाफिंग एट यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे का यूज करना है किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और यू का यूज किसके रूप में करना है, आपको सब्जेक्ट के रूप में करना है। तो हमने यू को सब्जेक्ट मान लिया, आर है तो आर लगा दिया, बीइंग लगा दिए, लॉफ का लॉफ्ड होता है, हंस रहा था, उसके बाद बाय देम, ऐसे सब करना है। ठीक, फिर देखते हैं परफेक्ट में क्या होता है आपका। देखिए हमने सभी पे इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा लग सकता था वीडियो पे। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, आपको अच्छे से कम समय में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके भी अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, है पास्ट परफेक्ट है, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर मॉडल आपका परफेक्ट है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो दिखेगा, आपको पता है हैज़ हैव का यूज करते हैं, और उसमें पहले से मेन वर्ब की थर्ड अवस्था सब में रहती है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी मेन वर्ब की थर्ड अवस्था दिखेगी, पास्ट परफेक्ट में भी मेन वर्ब की थर्ड अवस्था, फ्यूचर परफेक्ट में भी मेन वर्ब की थर्ड अवस्था, या मॉडल परफेक्ट में भी आपका मेन वर्ब की थर्ड अवस्था दिखेगा। ठीक है, मॉडल वर्ब जो होता है उसमें भी थर्ड आपका अवस्था दिखेगा।
चलिए अब देखते हैं आपको क्या करना है। सेम काम है आपका कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आपका जो सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस का जो आपका सेंटेंस रहेगा उसमें उसका सब्जेक्ट जो बनेगा आपका किस रूप में बनेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के रूप में बनेगा। तो आपको हैज़ या हैव यूज करना है। हैज़ या हैव के बाद प्लस आप बीन का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, और मेन वर्ब की थर्ड अवस्था और सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करना है, ठीक है। फिर देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है और मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए आपको पता होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना तो बन जाएगा। फिर हेड के बाद हम लोग बीन का यूज करेंगे प्लस मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, फिर विल या सेल होता है, प्लस हैव होता है, ठीक। तो हम लोग मॉडल का यूज़ करते हुए फिर बी का यूज़ करेंगे, बीन का यूज़, फिर सब्जेक्ट लिखकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। फिर मॉडल परफेक्ट में देखते हैं दो उपवाक वाले जो सेंटेंस आते हैं अक्सर, तो हैव बीन का यूज करोगे आप, फिर मेन वर्ब की थर्ड अवस्था प्लस का लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल परफेक्ट देखिए क्या होता है, परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज़, हैव, हैड, विल, हैव, शैल हैव के साथ बीन का यूज करते हैं अक्सर, और मेन वर्ब की थर्ड अवस्था का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव में जो कि दिख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि आपको अब दिख रहे होंगे। आई हैव नॉट लॉस्ट दी प्रिज, ठीक है, जो आपका है प्राइज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है और दी प्राइज उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दी प्राइज हुआ। तो हम लोग प्राइस को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना लिए। हैज़ है, हैज़ कर्ता के अकॉर्डिंग हैज़ लगा दिए, फिर हैज़ हैव के बाद नॉट है तो नॉट लगा दिए। बीन लगाते हैं इसके बाद वाले सेंटेंस में। हमको पता है कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाने के लिए हम लोग हैज़, हैव, बीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बीन का यूज करेंगे तो नेगेटिव है, तो हैज़ और बीन के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लॉस्ट मतलब खोना होता है, लॉस्ट मतलब भी खोना होता है, थर्ड फॉर्म उसका वही होता है। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो सब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा उसका, बाई मी हो जाएगा। फिर क्या है, समवन हैड इन्फॉर्म्ड दी पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पर दी पुलिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट बना लिए। हेड है, हेड लिख दिए। बीन लगाएंगे क्योंकि आपका इसमें किस में जा रहा है, आपका ये जा रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो हेड हो गया। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड हो गया। देखिए कुछ सेंटेंस में आपका समवन एवरीवन जो दिखता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपको उसको क्या करना होता है, हटा देना होता है, ठीक है। अब देखिए सी हैड नॉट टेक टी, ठीक है, टेकन टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है आपका सी है, एवं ऑब्जेक्ट जो क्या है, टी है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, टी को पहले लिख दिए। हेड था, हेड लगा लिए। नॉट था, नॉट लगा लिए। बीन है आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हम लोग बीन और हेड के बीच में नॉट लगा लिए। फिर क्या है, टेक है। फिर बाई हर, सी का हर हो गया। अब देखिए समवन फिर आ गया, तो समवन इसमें भी हट गया है, ठीक है। अब टाइम वाले में देखिए, टाइम वाले में भी आपको दिख रहा होगा, सी विल हैव वेस्ड हर क्लॉथ बिफोर, आपका 10 AM देखा गया है। सिंस या फॉर का यूज नहीं हुआ तो जान लीजिए आपका क्या है वो पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग एक्टिव वाइज या पैसिव वाइज नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल चुका होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।